हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज़। सो आज मैं एक इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ हाजिर हूँ एसबीआई क्लर्क मेंस से संबंधित। एक्चुअली क्या है कि जैसे ही एसबीआई पीओ का जो मेंस का रिज़ल्ट आया था उसके बाद बहुत सा ऐसे रूमर्स टाइप फैल गए थे कि क्या एसबीआई क्लर्क की भी वैकेंसी जो है वो कम हो जाएंगी, बैकलॉग में चली जाएंगी वैकेंसीज़। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 70 ही रहेंगे, क्योंकि एसबीआई पीओ में क्या हुआ था कि अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स तक कैंडिडेट्स लेने होते हैं इंटरव्यू के लिए, लेकिन अप टू है। उसका मतलब अप टू का मतलब आप जानते हैं कि अप टू अगर 3 टाइम्स लिखा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि 3 टाइम्स ही लेंगे। जैसे भी जिस तरीके का जो क्राइटेरिया होता है, हो सकता है कि जो नया ऐसे लेटर राइटिंग का जो भी था वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का जो भी चेंज किया गया था, मेंस में भी सेक्शनल कट ऑफ, तो हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स डिस्क्रिप्टिव में ना अच्छा कर पाए हों, उसकी वजह से ना उनका सिलेक्शन हुआ हो, या फिर जो सेक्शनल कट ऑफ है उसको क्लियर ना कर पाए हों, तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब आप इसमें सोचें कि डिस्क्रिप्टिव में अच्छा ना कर पाए हो तो डिस्क्रिप्टिव की कट ऑफ कम हो जाती, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है कि ऐसे नहीं कि बिल्कुल उनको बहुत ही अच्छे कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं जो कि उनके हर एक क्राइटेरिया में पास हो सके। वो हम कॉम्प्रोमाइज़ उनके, वो चाहे वैकेंसी कम कर दें, चाहे जो मर्जी कर दें, हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। पर वो लोग इन सब चीज़ों में क्योंकि बाय द वे उनको एक ऑफिसर लेवल का एक ऐसा पर्सन चाहिए जो उनका, क्योंकि उनको ऑफिसर लेवल का जो भी काम संभाल सके, तो इसके लिए फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अब उसी से सवाल उठ रहे थे कि एसबीआई क्लर्क में भी क्या सेम ऐसे ही होगा। तो वो जो अभी उनका इंटरव्यू बाकी है, तो ये तो नहीं किया गया ना कि 600 से कम लोगों का सिलेक्शन हुआ हो, 600 से ज़्यादा ही सेलेक्ट हुए हैं ना इंटरव्यू के लिए। तो हो सकता है, आप जब तक फाइनल रिज़ल्ट नहीं एसबीआई पीओ का आ जाता तब तक तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो उसका अजम्पशन हमें एसबीआई क्लर्क में लेकर लिंक नहीं करना चाहिए, ना इतना उसका अजम्पशन लेके जाना चाहिए, क्योंकि एट दी एंड जब तक फाइनल रिज़ल्ट नहीं आता है, हो सकता है कि 600 कैंडिडेट्स ही सेलेक्ट करने हों, और इंटरव्यू अब अपना खेल, हो सकता है कि वो फाइनल कट ऑफ कम कर दें कि क्या होता है कैसे होता है, वो हो सकता है। लेकिन ये नहीं हम सोच सकते हैं कि वैकेंसी कम हो गई होगी कि क्या हो गया होगा। उन्होंने पहले ही नोटिफिकेशन मेंशन कर रखा था कि अप टू 3 टाइम्स, तो उसका मतलब यही है कि वो 1.5 टाइम्स भी कर सकते हैं, 2 टाइम्स भी कर सकते हैं, 3 टाइम्स भी कर सकते हैं। सो इट्स अप टू देम। अब एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगी एसबीआई क्लर्क के बारे में। अगर मैं बात करूं तो एसबीआई क्लर्क में टोटल अप्रोक्सीमेटली 14,000 वैकेंसी हैं। तो 14,000 वैकेंसी में अब अगर आप ये सोच लें कि बैकलॉग में जा सकती हैं क्या, कैसे है, तो जब उनको इतनी ज़रूरत होगी इतने सारे स्टाफ मेंबर्स की, तभी तो इतनी ज़्यादा वैकेंसीज इस बार आई हैं। जब स्टाफ की कमी होगी तो उसमें भी उन्होंने मेंस में जो है ये हो सकता है, लेकिन इतना नहीं होगा कि अब कोई बोल दे कि 30 नंबर 40 नंबर कट ऑफ चली जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। कट ऑफ 70 के इर्द गिर्द ही रहेगी सभी स्टेट्स में, और 80 तक भी कुछ स्टेट्स में जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई अगर बोल दे कि जैसे प्री की कट ऑफ छत्तीसगढ़ की 29 चली गई थी तो 35-40 तक मेंस की चली जाए, तो ऐसा नहीं होगा। कट ऑफ जो है वो 70 के इर्द गिर्द ही रहेगी, जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ। और रही बात मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो हैं, हो सकता है कि 70 मार्क्स था तो हो सकता है कि 65 तक कर दें इस बार, ये हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर यही मेंशन किया गया है कि वो एसबीआई ही डिसाइड करेगा। तो इसमें ये हो सकता है। बाकी अगर आप सोचें कि इतनी सारी वैकेंसी तो बैकलॉग में चली जाएगी, तो बहुत सारी ऐसे वैकेंसीज बैकलॉग में नहीं जा सकती। हो सकता है कि 14,000 टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स उनको सेलेक्ट करने हो तो 12,000 ही हो, 13,000 ही हो, ऐसे हो सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाए कि 8,000 तक बाकी जो है बैकलॉग में वैकेंसी चली जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। एसबीआई में पहले ही बताया गया है कि स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है, मतलब इतना स्टाफ का कमी चल रही है कि उनको जल्द से जल्द स्टाफ की ज़रूरत है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तो इसकी टेंशन मत लीजिए। और मुझे जहाँ तक मैंने पहले भी आपको कट ऑफ प्रिडिक्शन बता रखी है। रही बात रिज़ल्ट की, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि
जो रिज़ल्ट है वो अब हम कोई भी आई थिंक कि प्रिडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल है। अब जिस दिन भी रिज़ल्ट आ गया तो भगवान का नाम लेकर के रिज़ल्ट देख लेना है। और क्योंकि सच में रिज़ल्ट का इंतज़ार करते करते हमें ये तक नहीं पता चला कि SBI PO का रिज़ल्ट पहले आ जाएगा कि क्या क्या कैसे है। हमको SBI क्लर्क का ही इंतज़ार था और SBI PO का रिज़ल्ट आ गया, SBI क्लर्क का अभी तक नहीं आया है। तो अब हमारे पास इंतज़ार के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। सो वेट करना ही पड़ेगा। रही बात कि ऐसा नहीं होगा कि बहुत लंबा खिंच जाएगा, हो सकता है कि जो ये नेक्स्ट वीक है आ जाए रिज़ल्ट, जो नेक्स्ट वीक में पूरे हफ्ते में से किसी भी दिन रिज़ल्ट आ सकता है या फिर जून के फर्स्ट वीक में आ सकता है। ये इतना हो सकता है, ये नहीं होगा कि 20-25 जून को आए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रिज़ल्ट आ जाएगा, जल्दी ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा शायद हो सकता है कि हमको इंतज़ार करना पड़ सकता है। बाकी वी कांट प्रिडिक्ट अबाउट दैट एज SBI सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया। SBI PO का किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और SBI PO का आ गया। और 23 मई वाला हाल तो हमने देख ही लिया कि पूरा दिन कैसे इंतज़ार किया था। तो यही मैंने चीज़ आपको बतानी थी, जो आपका कन्फ्यूज़न, जो आपका डाउट था वो क्लियर करना था। आई होप कि डाउट आपका क्लियर हुआ होगा और आपको पता लगा होगा कि किसी और मतलब PO की वैकेंसी को आप क्लर्क से कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि अगर PO में ऐसा हुआ है तो क्लर्क की जो वैकेंसीज़ है उसमें भी ऐसा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग वैकेंसीज़ है, अलग अलग वो ऑफिसर लेवल की है, ये जूनियर एसोसिएट की है, तो दोनों में डिफरेंस भी तो है। ये भी हमको देखना चाहिए और उसी के हिसाब से सोचना चाहिए थोड़ा सा, और इतना ज़्यादा पैनिक का माहौल नहीं करना चाहिए। मुझे यही बताना था आप सभी को। सो ऑल दी बेस्ट फॉर योर रिज़ल्ट एंड जो भी हो। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जिन्होंने दूसरे स्टेट से किया था और उनका LPT होगा, तो LPT की प्रिपरेशन जिनको होप है रिज़ल्ट की, तो क्योंकि LPT का ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, विदिन 1 वीक ही LPT करवा दिया जाएगा। तो यही मैं बोल रही हूँ कि जिनको होप है तो आप LPT की प्रिपरेशन करते जाइए, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा। सो यही बोलना था मुझे एंड आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। सो थैंक यू ऑल।